आज जो मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ पेपर ये है ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th का। क्योंकि अब बच्चों के प्री बोर्ड आने वाले हैं तो बच्चों के जो पेपर है मॉक पेपर है वो अपने स्कूल से प्रोवाइड कराने लग रहे हैं। तो प्रज्ञान पब्लिक स्कूल का ये पेपर है जो मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ये मॉक पेपर है, ये ट्रिग्नोमेट्री का पेपर है। अगर आपको इससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री से अलग कोई और क्वेश्चन पूछने तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर होगा, आप वहां पे सेंड करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं इस चैप्टर के क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो साइन ए बराबर 4/5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए। आपको साइन ए की वैल्यू दे रखी है, आपसे वो पूछ रहा है कि कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस होते हैं। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं जिससे हमें दो साइड दी हुई होती हैं तो हम तीसरी साइड को बहुत आसानी से निकाल पाते हैं। तो नाउ वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं। मान लो ये एक ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है बी इसका 90 डिग्री है, बी इसका क्या है 90 डिग्री है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ए मान लेता हूं, यहाँ पे सी मान लेता हूं, तो ए एंगल चेक करके चलना है हमें। कौन सा एंगल चेक करके चलना है, ए वाला। ए एंगल के हिसाब से हमें देखना है साइन क्या होता है भाई, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होगा भाई एंगल ए के हिसाब से, परपेंडिकुलर क्या होगा जल्दी बताओ 4, वेरी गुड। और हाइपोटेनियस क्या होगी इसकी, हाइपोटेनियस क्या होगी 5। अब हमें निकालना क्या है इसका बेस। अगर हमें बेस निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। हमारा जो हाइपोटेनियस है वो 5 हमको गिवन है, यानी कि 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है भाई हमारा 4 का स्क्वायर प्लस बेस। बेस हमें नहीं दिया है तो बेस हमें निकालना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है जी 25 और इधर क्या होता है जी 4 का 16 प्लस के बेस का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, क्या है बराबर से अगर कोई संख्या हम दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं तो वो माइनस की हो जाती है। तो 25 माइनस के 16 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। इसका मतलब अगर 25 में से 16 घटाना है तो कितना आएगा 9। 9 का मतलब आ जाएगा हमारा सीधा सीधा b बराबर 3, यानी कि बेस निकल के क्या आ जाएगा सर हमारा 3। बेस निकल के 3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है कॉस ए की वैल्यू। अगर हमें कॉस ए की वैल्यू निकालनी है तो कॉस के लिए क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा भाई, क्या अगर यूपी बोर्ड से हो तो तुम होता है लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से देख रहे हो तो लंब को क्या कहते हैं भाई परपेंडिकुलर, आधार को क्या कहते हैं बेस, लंब को परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आधार को बेस। यानी कि कॉस की बात करूं तो बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका बेस क्या है जी 3 और इसका हाइपोटेनियस क्या है 5, यानी कि कॉस ए बराबर जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी सर वो होगी 3/5। क्या होगी जी 3/5। तो 3, तो जो आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हो वो आपसे पूछ रहा है राइट द वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस कोष्टक में 45 माइनस थीटा। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है। तो इसकी वैल्यू हम जो फाइंड आउट करते हैं वो कैसे करते हैं, तो तुमने पढ़ा है ये जब जितने भी नियम लगाए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर वो राइट एंगल ट्राइंगल पे लगाए जाते हैं। अगर मैं ये चीज यहाँ पे नोट कर दूं साइन 45 प्लस के थीटा माइनस में कॉस 45 माइनस के थीटा, अगर मैं क्या करता हूं इसे कैसे लिख सकता हूं भाई मैं साइन बताओ 90 माइनस 45 प्लस के थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। माइनस ये क्या होगा कॉस, ऐसे ऐसे ही रहने देते हैं 45 माइनस थीटा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं मैं 90 माइनस ये हो जाएगा 45 माइनस के थीटा। अब तुम कहोगे जी क्यों हो जाएगा वो बता देता हूं, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट यूज करना आप। देखो माइनस की गुणा इसमें करी तो माइनस आ जाएगा, माइनस में माइनस की करी तो प्लस, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये माइनस कॉस कोष्टक में आ जाएगा जी 45 माइनस के थीटा। अब ये आ गया। अब देखो इसे क्या लिख सकते हैं, जब इसमें क्या होता है 90 पे 9 चेंज हो जाता है तो ये हो जाएगा कॉस, इसके जो लास्ट में जो थीटा की वैल्यू है वो लिख जाती है। तो 45 माइनस के थीटा माइनस कॉस
इधर आ जाएगा 45 माइनस के थीटा। इसका मतलब ये प्लस का ये माइनस का ये कट के आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, उसका जो आंसर आने लग रहा है वो आने लग रहा है 0। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रखते हो या डाउट निकल के आ रहा है तो उस डाउट को अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या डिस्क्रिप्शन में माय नंबर है उस पर फोटो सेंड करिएगा और आप पूछ सकते हैं कि जी यहाँ पे हमें डाउट है। चल क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आपसे पूछ रहा है इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a। आपको वैल्यू निकाल के लानी है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a। आपको ये क्वेश्चन जितना हार्ड दिखाई दे रहा है एक्चुअल में ये इतना है नहीं, इसे विद इन फ्यू लाइन्स यानी कि कुछ लाइनों में से हम सॉल्व कर देंगे। बस थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है हम यहाँ पे अपनी ओर से क्या क्रिएटिव बन के कर सकते हैं। तो आपने जितने भी इसकी आइडेंटिटी पढ़ी है उन्हीं आइडेंटिटी में से कोई एक आइडेंटिटी को हमें यूज करना है। उसके बाद क्या है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। जैसे मैं आपको यूज करके दिखाता हूं, देखो अगर मैं ये वाली साइड आप पे लेके चलता हूं, साइन ए प्लस के साइन स्क्वायर ए बराबर के 1। अब मैं क्या करूं, अगर मैं साइन ए को यहीं पे लिखा रहने देता हूं और इस वाले नंबर को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ है ना। तो मैंने तुम्हें एक आइडेंटिटी पढ़ाई होगी, ये भी आ रहा है ना, मैंने तुम्हें एक आइडेंटिटी पढ़ाई होगी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अगर मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो यहाँ इसका मतलब इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या नोट कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया भाई, साइन ए बराबर हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आ गया। अब तुम्हें एक चीज देखनी है कि स्क्वायर तो है उसमें लेकिन पावर 4 भी है। पावर 4 करने के लिए क्या करना होगा हमें, स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पे तो इसका क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर साइन स्क्वायर है, इसका क्या हो जाएगा कॉस की पावर 4a। अब साइन स्क्वायर की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं क्या बताऊंगा, तो मैं साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। यहीं से बनता है जी, ये कहीं और से निकल के नहीं आया। तो साइन स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, तो साइन स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर कॉस की पावर 4a। अगर मुझे इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू चाहिए, प्लस में चाहिए दोनों, तो प्लस में नहीं है इस वाले नंबर को मैं उधर ले जाता हूं। तो ये आ जाएगा 1 बराबर कॉस की पावर 4a प्लस के कॉस स्क्वायर ए। हमें इसकी वैल्यू चाहिए सर, इसकी वैल्यू क्या आने लग रही है 1। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1, आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1। जो तुम अपनी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो वो ये है कि इफ 5 tan थीटा बराबर 4 तो तुम्हें फाइंड दी वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। इसकी वैल्यू निकाल के लानी है। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूं जी, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी 4/5। यानी कि मेरे पास क्या अवेलेबल है, tan थीटा की वैल्यू अवेलेबल है। तो tan थीटा की वैल्यू अवेलेबल है तो मुझे करना क्या भाई, हमें तो इसकी वैल्यू निकाल के लानी है। तो मैं इसमें देख रहे हो साइन भी है कॉस भी है, क्या मैं साइन कॉस से tan थीटा बना सकता हूं, तो बना सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो इसे दो तरीके से सॉल्व करा सकता हूं, लेकिन मैं लेंथी प्रोसेस से बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें वहां पे ज्यादा लंबा लिखने से, पेज भरने से अवार्ड नहीं मिलेगा। हमें सीधा सीधा सॉल्व करके नंबर लाने से क्या है, हमें क्या है उसका आंसर लाना है शॉर्ट तरीके से, तब हमें नंबर लेने हैं। अगर तुम्हारे पास क्या है कि जी कई सॉल्यूशन है तो आप उसे प्रेफर करिए जिसमें आपको सुविधा लगती हो। ठीक है, तो मैं आपको कराता हूं। अगर मैं वो वाली चीज ले लेता हूं जी, यहाँ पे 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, नीचे क्या है जी 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास tan थीटा की वैल्यू है तो मैं क्या करता हूं, सभी में किससे भाग लगा देता हूं, cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, डिवाइडेड बाय cos थीटा, cos थीटा से भाग लगा देता हूं। तो ये हो जाएगा 5 sin थीटा बटे cos थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे cos थीटा। ये क्या हो जाएगा जी 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। अब तुम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि अगर मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा को क्या लिख सकता हूं, tan थीटा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5 tan थीटा,
ये क्या हो जाएगा जी 5 tan थीटा, ये -3, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा 1। ऐसे इसको मैं क्या लिख पाऊंगा जी 5 tan थीटा माइनस की यहाँ प्लस है तो +2। अब देख रहे हो tan थीटा की मेरे पास वैल्यू अवेलेबल है क्या 4/5, क्या मैं यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा। तो 5 × 4/5 -3, ऐसे इसमें क्या हो जाएगा 5 × 4/5 प्लस के 2। हाँ या ना भाई। अब मैं अगर इनकी मल्टीप्लाई करता हूं, तुम सोच रहे होगे अगर मैं इसे काट दूं, नहीं काटे ना भाई, पहले सॉल्व करते हैं। 20/5 माइनस के 3 और ये हो जाएगा 20/5 प्लस के 2। इसका मतलब अगर इसके नीचे एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो इनका एलसीएम आ जाएगा 5 की 3 में मल्टीप्लाई करी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 20 माइनस के 15 और ये क्या हो जाएगा भाई 20 प्लस के 10 और दोनों का एलसीएम 5 आएगा, वो क्या करना है कैंसिल कर देना है। तो 20 में से 5 गया भाई 5 बचा और 20 और 10 कितना होता है 30। इसे सॉल्व करके लाओगे देन तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1/6। देखो ये पूछ रहा है तुमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, जो तुम्हें एक्सप्रेशन दे रखा है तुम्हें इसकी वैल्यू निकाल के लानी है। अगर मैं तुम्हें क्या है कि टेबल के आधार पे बताऊं, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उससे हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जीरो की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की। उनमें से सिर्फ इसमें एक ही चीज मैच खाती है जिसकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 45, यानी कि ये जो नंबर बचे हुए हैं 4, इनमें से हमारे पास किसी भी चीज की कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सीधा हम क्या समझे कि इन चारों में कोई ऐसा रिलेशन लगाना पड़ेगा जिससे कि इसे मैं सिंप्लीफाई करूं तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाए, ताकि मैं इसकी वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल पाऊं। तो देखो करना क्या है, इन दोनों में से किसी दोनों को चेंज कर देता हूं या इन दोनों को, किसी को भी जो तुम्हारा मन करे उसे चेंज कर लो। तो मान के चलो मैं अगर लास्ट वाला सॉल्व कर रहा हूं तो 1035, ये हो जाएगा 1040, ये हो जाएगा जी 1045। इसे सॉल्व करूंगा तो मैं इसे सॉल्व करने के लिए इसे क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले तो 10। अगर मैं इसे लिखना चाहूंगा तो मान के चलो जैसे मैं इसे क्या लिख रहा हूं, क्या लिखता हूं जी 10। इसे सीधा सीधा भी मैं तुम्हें बता रहा हूं 90 माइनस 40, इसे क्या लिखूंगा जी मैं 10, 90 माइनस 35। तो ये क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा 10 35, ये हो जाएगा जी 10 40, ये हो जाएगा जी 10 45, ये क्या हो जाएगा जी कॉट 10, 90 पे नाम बदलता है 10 का कॉट, इसके पास जो थीटा होता है वो लिखते हैं। ऐसे इसका क्या हो जाएगा जी कॉट 35, सही है। अब इसे मैं क्या लिखूंगा जी 1035, इसे क्या लिखूंगा जी 1040, इसे क्या लिखूंगा जी 1045। ये क्या हो जाएगा, कॉट को लिख सकता हूं 1/10 यानी कि 1040। इसे क्या लिख सकता हूं 1/10 35। इसका मतलब ये वाले नंबर इन दोनों नंबर से कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 1045। इसका मतलब 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो तुम्हारा आंसर भी क्या हो जाएगा 1। देखो सबसे पहले हमारे पास जिस चीज की वैल्यू अवेलेबल होती है पहले उसे कलेक्ट करना सीखो। जिसकी हमारे पास वैल्यू अवेलेबल नहीं है उसमें थोड़ा सा अपना लॉजिक लगा के सीखने की कोशिश करो कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। थीटा वाला सिस्टम है, ये थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन जो समझ लेता है, जो इसे समझ लेता है उसके लिए क्या है बहुत आसान हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री को समझना। तो सबसे पहले अगर मैं तुम्हें सजेस्ट करूं कि आप अपने बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले थीटा वाले प्रोसेस को समझिएगा कि थीटा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। थीटा में कैसे कन्वर्ट किया, 90 पे क्या होता है कि इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। अब तुम सोच रहे होगे कि अगर यहाँ 50 है तो यहाँ पे हमने 40 क्यों लिखा, तो 40 इस वजह से लिखा है भाई, अगर मैं इसे छोड़ दूं, अगर मैं 90 में से 40 घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 50 और 10 तो हमारा ऐसे ही रहा। ऐसे ही अगर मैं 90 में से 35 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचा जी 55, 10 का 10 रहा। अब यहां से नीचे मैंने प्रॉपर्टी लगाना स्टार्ट कर दिया तो 10 पे नाम बदलता है जी, कॉट हो जाएगा 10 का उल्टा, और यहाँ पे जो थीटा होता है वो लगा देते हैं, 10 का कॉट में जो थीटा होता है वो लगा देते हैं। तो इसका मतलब चीजें एक दूसरे से लिंक होती हैं, उन चीजों को लिंक करना हमें सीखना पड़ेगा क्योंकि हम बोर्ड की तैयारी करने लग रहे हैं। तो आप ऐसे ही मेरे पास पेपर सेंड करिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। विश्वास करो, अपना पेपर सेंड करते रहो, मैं तुम्हें वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा, तुम्हारी बोर्ड की तैयारी में अच्छे से प्रिपेयर करा दूंगा। किसी भी टॉपिक का या मैथ में कोई भी टॉपिक हो, एपी का हो या तुम्हारा जो भी सर्किल वगैरह हो,
जिसमें डाउट है बस आप क्वेश्चन भेजिएगा, मैं सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। हाँ, तो जो तुम क्वेश्चन देख पा रहे हो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कराते हैं। इसमें देखो बराबर का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें दो पार्ट हुए, एक LHS हुआ और एक RHS। अब ये तुम्हें प्रूव करना है कि LHS बराबर होता है RHS के। तो हम क्या करते हैं, LHS को लेके चलते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि तुम्हारा बायां पक्ष। अब बायां पक्ष क्या है भाई, साइन थीटा। एक बार लिख लेता हूं मैं, ये होता है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है जी। इधर क्या है जी, 1 प्लस कॉस थीटा है जी अपॉन साइन थीटा। सही है। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें कुछ ज्यादा क्रिएटिव नहीं बनना, इन दोनों का क्या लेना है, सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। सही है भाई। अब इसमें 1 प्लस कॉस थीटा अवेलेबल है, तो ये कैंसिल, बचा क्या, साइन थीटा। साइन थीटा में साइन थीटा की गुणा करी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 1 प्लस कॉस थीटा में 1 प्लस कॉस थीटा की मल्टीप्लाई करी तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल वर्ग। अब तुम देखोगे यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ये फॉर्मूला होता है जी a प्लस बी का होल वर्ग का। ये अप्लाई करना है हमें, ये अप्लाई करना है। तो चलो करते हैं जी। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोष्टक में 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस क्या आ जाएगा जी, 2 कॉस थीटा। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे एज इट इज वही रहेगा जी, साइन थीटा कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा। अब तुम देख रहे होगे, अगर मैं यहां से ये बॉक्स हटा दूं, अगर मैं यहां से ये हटा दूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये 1 और ये 1 हमारे पास है, 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा। एक और एक 2 होते हैं जी, यहां लिख देता हूं 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा। सही है, 2 कॉमन ले लेता हूं जी, 2 कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा और ये आ जाएगा जी साइन थीटा कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा। अब देख रहे हो ऊपर भी वो नीचे भी वो, तो कैंसिल 2 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन साइन, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा में 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो 2 कोसेक थीटा। जो प्रूव करना था वो आ गया है जी, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे वो कह रहा है, प्रूव दैट cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos a माइनस साइन ए बराबर प्रूव करके लाना है तुम्हें साइन ए प्लस cos a। बराबर का साइन, तो फिर वही चीज, ये होता है जी LHS और ये होता है जी हमारा RHS। तो हमें क्या लेना है जी, LHS ले लेते हैं हम। LHS का मतलब जो हमें दे रखा है वही उतार देना है, 1 माइनस टेन ए तो साइन स्क्वायर ए बटे जी क्या होता है, cos a माइनस साइन ए, ये दे रखा है। हमें क्या करना है कि जी पहले इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है टेन को, तो ये हो जाएगा cos a अपॉन 1 माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं जी, साइन a अपॉन cos a। सही है जी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a, ये हो जाएगा जी cos a माइनस के साइन a, cos a माइनस के साइन a। अब इसका एलसीएम लोगे तो cos a, ये हो जाएगा जी cos a माइनस के साइन a। अब इसका cos a पहुंच जाएगा ऊपर, cos a माइनस के साइन स्क्वायर a बटे cos a माइनस के साइन a। cos a में cos a की गुणा करते हैं तो cos स्क्वायर a बटे cos a माइनस के साइन a माइनस साइन स्क्वायर a बटे cos a माइनस के साइन a। तो देखो इनका एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, cos a माइनस के साइन a, ऊपर क्या हो जाएगा जी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, फॉर्मूला लगाना है तो मैं इधर लिख देता हूं मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, तो cos a प्लस के साइन a और फिर क्या हो जाएगा जी cos a माइनस के साइन a अपॉन हो जाएगा जी cos a माइनस के साइन a। cos a माइनस के साइन a कट गया जी, क्या है तो हमारे पास ऊपर क्या बच गया भाई, cos a प्लस के साइन a। हमसे यही प्रूव कराया है।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। प्रूव दैट टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस के वन बराबर तुम्हें प्रूव करके लाना है वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब बराबर है तो ये LHS और ये हमारा RHS। तो हम क्या करते हैं LHS को ले लेते हैं। किसको? LHS क्या हो जाएगा जी हमारा टेन थीटा प्लस के सेक थीटा माइनस के वन अपॉन टेन थीटा माइनस के सेक थीटा प्लस के वन। अब मैंने तुम्हें पढ़ाया है, अगर तुमने नहीं पढ़ा मुझसे तो फिर एक बार मैं उसका रिवीजन करा देता हूं, बता देता हूं। आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा जी, क्या पढ़ा है कि वन प्लस टेन स्क्वायर है बराबर होता है सेक स्क्वायर है। इसका मतलब वन की वैल्यू चाहिए तो वन बराबर क्या हो जाएगा जी सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। यानी वन की जगह पे मैं क्या यूज कर सकता हूं सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। तो मैं रख देता हूं जी, ये हो जाएगा जी टेन थीटा प्लस के सेक थीटा माइनस बॉक्स में क्या लिखूंगा मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे लिख दूंगा जी मैं, ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब तुम सोच रहे होगे क्योंकि तीन फॉर्मूला होते हैं वन के, तो तीन फॉर्मूला होते हैं, आपने इसी फॉर्मूले को क्यों लिया। देखो मैं तीनों फॉर्मूला एक बार आपको जल्दी से क्विक रिवीजन करा के बता देता हूं। एक होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर वन। एक होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है जी कॉसेक स्क्वायर ए। देखो अगर वन की वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगा जी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये भी वन होता है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे वन होता है और ये भी होता है। फिर तुम सोच रहे होगे तुमने इसी फॉर्मूले को क्यों लिया है, इन दोनों फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला क्यों नहीं लिया। तो उसका रीजन ये होता है कि भाई सवाल हमारा किसमें है, टेन और सेक में। टेन और सेक किस में आता है, केवल इस वाले में, ना इसमें आता ना इसमें आता। इसी वजह से थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है कि हमें कौन सा लेना है। तो हमें लेना वो है जिससे हमें हेल्प मिले हमारे क्वेश्चन में। तो हम अलग से ले लेंगे तो फिर हमें अलग से कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। चाहते तो हम सीधा इसे टेन को साइन कॉस में करके भी कर सकते थे, लेकिन हमें वो प्रेफर करनी है चीजें जो हमें आसानी से करे, हमको कहीं और डाइवर्ट ना करे। मान लो खराब हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो हमें फिर से उतना ही टाइम लगाना पड़ता है जितना हमने लगाया है। क्योंकि ना हम इजी मेथड को अप्लाई करें जिससे हमारा टाइम तो बचेगा ही बचेगा, जिसमें गलत होने की संभावना कम हो। ठीक है जी। अब हम करते हैं इधर, तो ये हो जाएगा जी टेन थीटा प्लस के सेक थीटा, क्या बताओ क्या होगा फिर माइनस, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। दूसरा हो जाएगा जी सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। सही है, नीचे वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, सॉरी यहां पे ये नहीं करना हमें, नीचे वाले को ऐसे ही रहने दो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस के वन। सही है, यहां से टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लेते हैं इधर से, तो क्या बच जाएगा जी टेन थीटा प्लस के सेक थीटा कॉमन, तो वन माइनस क्या हो जाएगा वन माइनस ये हो जाएगा जी सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। नीचे क्या हो जाएगा जी टेन थीटा माइनस के सेक थीटा प्लस के वन। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस के सेक थीटा, हो जाएगा वन माइनस टेन प्लस का हो जाएगा तो प्लस का लिख देता हूं, वन प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। सही है, अपॉन में क्या आ जाएगा भाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का वन। इधर देख रहे होगे प्लस वन का है, टेन भी प्लस का है, सेक भी माइनस का, ये कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा भाई, हमारे पास बचा टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, ये बचा। इसको क्या कर सकते हैं हम, तोड़ के लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस के वन अपॉन कॉस थीटा, दोनों का एलसीएम कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा नीचे मत जाओ प्लस के वन।
यहाँ तक ना आयो, कहाँ तक आयो? ये साइन आएगा बस, साइन थीटा। यहाँ तक आ रहा हो? हाँ। तो अब देखो हमारा निकल के आया 1/cos थीटा बराबर, दोनों का एलसीएम लोगे cos थीटा, तो क्या आ जाएगा sin थीटा प्लस k1, हमसे यही निकलवाया है। ठीक है, तो हमारा जो ये सॉल्यूशन था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब मेरे हिसाब से जो मेरे पास क्वेश्चन आए थे उनका मैंने सॉल्यूशन करा दिया है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप भेज देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी लोग 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं वो क्या इस चीज वीडियो को देखें, उन्हें पता चले कि पेपर में किस हिसाब का क्वेश्चन आने लग रहा है, उसी हिसाब से वो तैयारी करें। क्योंकि लोग क्या होते हैं कि जो पेपर में ना आता है उसे भी पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आ जाते हैं। लेकिन हम आपको वो सटीक चीज पढ़ाने जा रहे हैं जो आपके पेपर में आएंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।